हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसकी ऑथर है एनी चंग। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ लॉन्ग क्वेश्चन जिनकी वर्ड लिमिट होगी 120 से 150 वर्ड्स। सो गाइज, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारा चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो जो पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, उसके अंदर हमने स्टोरी पढ़ी थी एक साहिब आलम नाम के एक बच्चे की कहानी है उसके अंदर। और जो हमारा दूसरा पार्ट है इसके अंदर इसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो गाइस, इसके अंदर जो है मुकेश नाम के एक लड़के की कहानी है जो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। ठीक है। सो मैंने इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स को अलग अलग वीडियोस के अंदर ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। पहले पार्ट के अंदर जिसमें हमने समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज की स्टोरी जो है डिस्कस की थी, उसके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पहले मैंने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कराए, फिर उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कराए। तो दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन, वो वीडियो मैंने डिस्कस की थी, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी। तो अब बचा हमारे इस सेकंड पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चन खाली, मतलब 4 वीडियो के थ्रू हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। और इससे पिछला जो हमारा चैप्टर है गाइस वो है हमारा द लास्ट लेसन, उसके भी इसी तरीके से मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन तो देखेंगे, आंसर भी देखेंगे और साथ में उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है कि अगर आप कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर अच्छे से अटैक करना चाहते हो, अच्छे से उनको समझना चाहते हो, तो क्वेश्चन आंसर जाने से पहले आपको उस चैप्टर की कहानी पता होनी चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर स्टोरी पता होगी आपको तो आराम से और स्मूथली आप क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे से इसको तैयार कर पाओ, अपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर पाओ। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड में स्लाइड में एक लॉन्ग क्वेश्चन इधर है, एक लॉन्ग क्वेश्चन उधर है विद आंसर। ठीक है। सो आई होप यू हैव टेकन योर स्क्रीनशॉट। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लाइफ्स। कि वो सारी डिफिकल्टीज हमारे डिस्क्राइब करिए जो फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आपका कई तरीके से आता है, बहुत आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिफिकल्टीज की जगह प्रॉब्लम्स दे देते हैं, सर्कमस्टेंसेस दे देते हैं कि बताइए वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर बेंगल मेकर्स अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, या फिर वो कौन सी डिफिकल्टीज या फिर वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बेंगल मेकर्स को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। तो कई तरीके से क्वेश्चन आता है, आंसर यही लिखोगे आप। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इसका आंसर है द ऑथरस प्रेजेंट्स अ वेरी पैथेटिक पिक्चर ऑफ बेंगल मेकर्स। के जो ऑथरस है, ऑथरस का मतलब जो जिन्होंने लिखा है, लेखिका जो है इस लेसन की, वो बहुत ही पैथेटिक यानी दयनीय, दया आने वाली पिक्चर बेंगल मेकर्स की हमारे सामने प्रेजेंट करती है, फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स की। दे बॉर्न इन पॉवर्टी, लिव इन पॉवर्टी एंड इवन डाई इन पॉवर्टी। वो लोग पैदा भी इसी गरीबी में होते हैं, जिंदा भी इसी पॉवर्टी में रहते हैं और इवन उनकी मौत भी इसी गरीबी में हो जाती है। दे लीड अ लाइफ ऑफ ट्रबल, टॉर्चर, टेंशन एंड पॉवर्टी एंड 4 जनरेशन टुगेदर दे हैव बीन एंगेज्ड इन दिस ट्रेड। वो लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड यानी बिताते हैं, हमेशा परेशानियों में, टॉर्चर से अपनी लाइफ को लोग बिताते हैं, टेंशन उनको रहती है और इसी तरीके की वो गरीबी से जकड़े रहते हैं और उनकी जनरेशन यानी पीढ़ियां गुजर जाती हैं एक साथ इसी काम में लगे हुए, इसी ट्रेड को अपनाए हुए। वो बस भट्टी के सामने अपना बेंगल मेकिंग का काम करते रहते हैं। इस वजह से उनकी आई साइट भी वीक हो जाती है और उनकी ऐसी जिंदगी गुजर जाती है उसी काम में। दे वर्क इन डिंजी एंड एंड हमारा 2 बार हो गया। They worked in the dingy and dark cells, sitting before high temperature, which often makes them blind before they become adults. वो इसी तरीके से इन गंदी और बेकार डार्क सेल्स के अंदर, छोटी छोटी कोठरियों के अंदर काम करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। हाई टेम्परेचर के सामने वो लोग भट्टियों के सामने तकते रहते हैं, काम करते हैं और जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि वो लोग अपने अडल्ट होने से पहले ही, अपनी बड़ी उम्र पाने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। दे लेबर वेरी हार्ड एट अ वेरी लिटिल प्रॉफिट। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही कम प्रॉफिट उनको, लिटिल प्रॉफिट उनको मिलता है। ठीक है। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के अंदर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देते हो ना तो और ज्यादा आपका अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगता है। तो आप, क्योंकि अगर आप लंबा सा पैराग्राफ लिखोगे तो वो एकदम खिचड़ी सी लगेगी, तो इसको हमने इसलिए दोनों क्वेश्चन को छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स के अंदर तोड़ दिया है। वर्ड लिमिट हमारी फिट बैठ जाएगी बिल्कुल। सो आगे हमारा, दे लिव इन स्मॉल एंड डिंजी हाउसेज व्हिच आर कॉल्ड हॉल्स।
तो ये जो लोग रहते हैं वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, कोठरियों में रहते हैं, जिनको सेल्स कहा जाता है, जिनको हॉल्स बोला जाता है। देयर हाउसेज आर ओवर क्राउडेड विद ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और जब देखिए, जब इस चैप्टर के अंदर हमारी जो ऑथरेस थी, मतलब लेखिका थी, जब गई थी इस लड़के मुकेश के साथ फिरोजाबाद में इसके घर पे, तो वो बताती है कि ये इनके जो घर है ना वो बहुत ही ओवर क्राउडेड रहते हैं। इनके जो मोहल्ले रहते हैं, गली रहती है, बहुत भीड़ भाड़ वाले रहते हैं, जिनमें ह्यूमंस आदमी तो रहते हैं, साथ साथ जानवर भी, पशु भी वहीं बंधे रहते हैं घरों के बाहर ही। दे हैव देयर ओन सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और इन लोगों के अपने खुद के सोशल कस्टम्स होते हैं, अपने खुद के ट्रेडिशंस होते हैं। द ओल्ड मैन इन द हाउस हैज द अथॉरिटी टू डू एवरीथिंग। जो घर के ओल्ड मैन होते हैं ना, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पास सारी अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है घर के सारे हर सब काम करने का। दे रिमेन पुअर। इस तरीके से लोग गरीबी में ही रहते हैं। दे कैन नॉट अडॉप्ट अनदर प्रोफेशन। ये लोग दूसरे किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसी प्रोफेशन में लगे रहते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द मिडिल मैन, मनी लैंडर्स, पॉलिटिशियंस एंड पुलिसमैन। क्यों, किसका इंटरफेरेंस रहता है इन लोगों की लाइफ में? जो मिडिल मैन, बिचौलिए होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस राजनीति के होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, वो इनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। They are unable to organize themselves into a cooperative। और वो खुद को एक संगठन में, कोऑपरेटिव में, मतलब खुद को एक सहयोग से मतलब जोड़ ही नहीं पाते। द रैग पिकर्स ऑफ द सीमापुरी और ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। इसी तरीके से देखिए, जो हमारा पहला पार्ट है जिसमें साहिबा आलम की कहानी है, वो जो रैग पिकर है, मतलब कूड़ा बीनने वाला बच्चा सीमापुरी के अंदर, वो भी इसी तरीके से स्ट्रगल करता है सर्वाइवल के लिए, जिंदगी जीने के लिए। आई एग्री दैट द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस आर कंडेमिंग देम टू लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। और आई यहाँ पर कौन है? आई है यहाँ पर आप, यानी मैं हूं, आप हैं, जो भी हम इस लेसन क्वेश्चन को लिख रहे हैं, वो अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई इस तरीके से मैं एग्री करता हूं कि लोग बिल्कुल पिसने वाली गरीबी में, ग्राइंडिंग का मतलब जो बिल्कुल एकदम चक्की में गरीबी की ये लोग पिस रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, और इस तरीके से अपनी लाइफ को पॉवर्टी में ये लोग गरीबी में ही जीते रहते हैं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन है, चाइल्ड अब्यूज इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन योर कंट्री। चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस टू वर्क इन वेरियस फैक्ट्रीज। जो चाइल्ड अब्यूज है, मतलब बाल शोषण हम जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हमारे देश में, और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जिनको बहुत मतलब ऐसी सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं जिनको किसी को फैक्ट्री में भी काम करना पड़ता है। तो राइट द वैल्यू पॉइंट्स आपको इस स्टेटमेंट के बताने हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है जिसका, चाइल्ड अब्यूज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर चाइल्ड अब्यूज बहुत ही बड़ी दिक्कत है। मैनी चिल्ड्रन वर्क फॉर ढाबाज, फैक्ट्रीज एंड टी स्टॉल ओनर्स। जो बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया के अंदर, आप देख सकते हो, ढाबों पे काम करते हुए दिख सकते हैं, फैक्ट्रीज में लगे हुए दिख सकते हैं, चाय की दुकानों पर दिख सकते हैं। दीज आर दोज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री हु डोंट गेट इवन मील्स 3 times a day। और ये जो बच्चे हैं, ये वो बेचारे दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे हैं इस कंट्री के, हमारे इस देश के, जिनको इवन 3 टाइम का खाना भी एक दिन में नहीं मिल पाता। तभी लोग ऐसे मतलब जगह जगह जाकर काम करते हैं। इट इज अ ब्लैमिश इन आवर नेशन। ये हमारे राष्ट्र पर एक धब्बे की तरह आप इसको समझ सकते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ एजुकेशन फॉर दीज चिल्ड्रन। और ये ड्यूटी है हमारी गवर्नमेंट की कि अरेंजमेंट करें बच्चों के एजुकेशन को लेकर, इनकी कंडीशन को लेकर, इनकी सिचुएशन को लेकर। चाइल्ड लेबर इज कॉमन। फिर से मुद्दे पर आ जाते हैं कि चाइल्ड लेबर बहुत ही कॉमन है। कि कौन कौन से फील्ड में आप देख सकते हैं? एग्रीकल्चर यानी खेती के फील्ड में, डोमेस्टिक सर्विस, घरेलू नौकर भी बहुत से लोग बच्चों को रखते हैं। सेक्स इंडस्ट्री में भी बहुत सारी फीमेल बच्चे, हालांकि मेल बच्चे तक भी लगे हुए हैं। कारपेट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उनमें भी, क्वारिंग, बैंगल मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, चूड़ी बनाने के काम में, ईंट बनाने के काम में। तो इन सभी चीजों में चाइल्ड लेबर आप देख सकते हैं। एक पैराग्राफ इतना देख लिया है, फिर और इसी क्वेश्चन को आंसर को आगे ले जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे देखेंगे। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इन हॉरिबल कंडीशंस। ये बच्चे फोर्स किए जाते हैं कि ये इसी हॉरिबल, डरावनी कंडीशन में काम करते रहे। और देयर आर नो सेट वर्किंग आवर्स फॉर दीज चिल्ड्रन। और इन बच्चों के लिए कोई काम करने के घंटे भी फिक्स नहीं होते, इनको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। दे आर गिवन लो वेजेस। इनको बहुत ही लो वेजेस मिलते हैं। इन सम केसेस पॉवर्टी ऑफ द हाउस होल्ड एंड लो लेवल ऑफ पेरेंटल एजुकेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड लेबर। और कुछ केसेस के अंदर गाइस गरीबी तो जिम्मेदार होती है, हाउस होल्ड यानी घर के काम करना, लेकिन लो लेवल ऑफ पेरेंटल एजुकेशन, माँ बाप जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर चाइल्ड लेबर। Employing children in factories implies that the nation's future is in dark।
इस तरीके से बच्चों को फैक्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉय कर देना, काम पे लगा देना, तो इस नेशन के, इस राष्ट्र के फ्यूचर को खतरे में, अंधकार में ले जा रहा है। These children never feel happy। इस तरीके के बच्चे कभी खुश नहीं होते। They become devoid of human emotions। वे इस तरीके से ह्यूमन इमोशन से भी डिवॉइड रहते हैं। They adopt illegal ways to earn their bread। और इस तरीके से वो कुछ गैर कानूनी, कुछ गलत रास्ते भी चुन लेते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। It gives rise to violence and corruption। और इस तरीके से जो हिंसा होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, वो भी बढ़ता है। सो चाइल्ड लेबर शुड बी स्टॉप। इस तरीके से चाइल्ड लेबर को बंद किया जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट्स। अच्छी लगी वीडियो तो अपने कच्चे सभी फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं सेकंड पार्ट के। हर एक वीडियो में आपको इसी तरीके से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ, उसके बाद उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आज हमने जो हमारा सेकंड पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके दोनों पार्ट्स को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हर तरीके से इसको फिनिश कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अगर पिछले चैप्टर से अभी तक आपके क्लियर नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं पता है द लास्ट लेसन के, इसके पहले पार्ट के, तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और मैंने आपको बताया है कि पिछली वीडियो में, क्या हर वीडियो में आपको ये होती होगा इसके, अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार करने हैं, उन पर अटैक करना है, तो आपको 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी होनी चाहिए चैप्टर की पता, जो कि ये जो चैप्टर है हमारे, इन सभी की स्टोरी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चाहे आप स्टोरी सुन लो, चाहे उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, दोनों तरीके से मैंने स्टोरीज की डिस्कस कर रखी है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा दूसरी चीज गाइस आपकी ये होती है कि अगर आपको स्टोरी ऑफ द चैप्टर पता है, आपके अगर इसके बाद सेंटेंस क्लियर है, मोरल्स आपको आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, ग्रामर आती है, तो आप अच्छे से उनको स्टोरी जाने के बाद भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो ये 2 चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहले स्टोरी ऑफ द चैप्टर, अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने हैं और अच्छे नंबर लाने हैं, और दूसरी चीज आपके सेंटेंस। सो गाइस, स्टोरी ऑफ द चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको सेंटेंस अपने अच्छे से क्लियर करने हैं, तो उसके लिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट शुरू कर रखी है, जहां पर मैं आपको सेंटेंस सिखा रही हूँ, जहां आपको रूल्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मैं बताती हूँ। प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर, इन सभी के सेंटेंस हम लोग क्लियर कर रहे हैं। सो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो अपने सेंटेंस भी क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। पिछले चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।